हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ क्लास 5 के बच्चों के लिए मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं, पहले मैं वो आपको बता दूँ कि किन किन चैप्टर्स से आपको इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर 1 जो कि लार्ज नंबर्स होता है, जिसमें बच्चे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन और एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें करते हैं। देन इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, फ्रैक्शंस से क्वेश्चंस हैं और डेसिमल से क्वेश्चंस हैं। तो इतने चैप्टर से आपको इस पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि सेक्शन ए है जो कि 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी है जिसमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी है जिसमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी है जिसमें 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 मार्क्स ईच। अब देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर बीइंग एडेड आर कॉल्ड। जिस नंबर को ऐड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभी हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, अभी पहले सिर्फ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एडिंग 1 टू अ नंबर गिव इट्स डैश, प्रिसीजर, सक्सीजर, नन। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है नंबर्स में। देन अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 व्हेन द डिजिट एट इट्स डैश प्लेस इज़ ईदर 0 और 5. What happens when you add 0 to any number? Can you give an example? Write in standard form. Write the place value of underlined digit. Then next question है, write in figures. यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है, सो फिगर्स में लिखना है। देन नेक्स्ट है, अरेंज द डिजिट्स एंड फॉर्म द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ 18, डिफाइन फैक्टर। देन सेक्शन बी, यहाँ पे 11 क्वेश्चंस हैं, एनी 10 करने हैं 10 मार्क्स के, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाता है। सेक्शन बी में है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन है। देन कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर बताने हैं। सेक्शन सी में फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 2 कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग एलसीएम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड एंड रिड्यूस द सम ऑब्टेन्ड टू इट्स लोएस्ट टर्म। इसे ऐड करना है, फिर लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन लाइक फ्रैक्शन विथ एग्जाम्पल। देन सेक्शन डी में वर्ड प्रॉब्लम है, अ ब्रिक वेट इतना, हाउ मच डू 15 सच ब्रिक वेट। देन इफ वरुण बायज इतना एप्पल फॉर ₹270, then what is the cost of 1 kg apple? Divya has 25 sandwiches and 50 cookies. She wants to pack them to make identical refreshment boxes. What is the greatest number of the boxes that she can pack? Then last question है यहाँ पे simplification का। और अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है कि अ नंबर बीइंग एडेड, जो नंबर ऐड किया जाता है उसे हम बोलते हैं एडेंड। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, एडिंग 1 टू अ नंबर गिव्स इट्स सक्सेसर। जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो उसका सक्सेसर होता है। फॉर एग्जांपल 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 क्या है, 4 का सक्सेसर होता है। देन नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में ये नंबर है, देन सेकेंड नंबर है, देन थर्ड नंबर। यहाँ पे 3 नंबर्स को ऐड किया है, फिर इक्वल टू का साइन लगाने के बाद डैश है, फिर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स हैं ये दोनों नंबर तो सेम हैं, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा, जो थर्ड नंबर है, तो यही सेम नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 व्हेन द डिजिट एट इट्स डैश प्लेस ईदर 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी वंस के जो प्लेस पे जो डिजिट होती है, वंस प्लेस पे वो 0 या 5 होती है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन व्हेन 0 इज़ एडेड टू एनी नंबर। तो व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द नंबर रिमेन्स सेम। एग्जाम्पल 5 + 0 = 5। जब भी हम 0 ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो हमारा नंबर सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, पहले देख लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा करोड़ तक गया है तो हम करोड़ तक कॉलम बनाएंगे। देन करोड़ के प्लेस पे 2। फिर ये जो नेक्स्ट नंबर है ये 10 लाख तक गया है तो 10 लाख के प्लेस पे 9। फिर ये जो नंबर है 3 लाख लिखा है तो लाख के प्लेस पे 3। 40,000 यानी 10,000 के प्लेस पे ये 4 आएगा। 1000 के प्लेस पे 6। 200 के प्लेस पे 2। टेंस के प्लेस पे सिर्फ 1 आएगा और वंस के प्लेस पे 2। तो ये नंबर बन गया 2,93,46,212। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू है 80,000 मीन्स 10,000 और 4 की प्लेस वैल्यू है 400 मीन्स 100। 400 के प्लेस पे है और जो 8 है वो 10,000 के प्लेस पे है तो हम उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फिगर्स। अब 9 करोड़ से लिखा हुआ है तो करोड़ तक मैंने कॉलम बनाया। 9 करोड़ है तो 9 करोड़ लिख दिया। देन 40 लाख है तो 40 लाख हो गया। देन 50,000 है तो 10,000 और 1000 के प्लेस पे मिला के हमने 50 लिख दिया। देन 324 तो इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द डिजिट्स एंड फॉर्म द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर 0 है बट 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं होता है तो 0 के बाद जो नंबर सबसे छोटा है वो है 1। तो पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 को भी हम यूज़ करेंगे, उसके बाद 2 4 5 6 8। तो ये बन गया 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और यहाँ पे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि हर एक डिजिट के बाद कॉमा लगा देते हैं तो वहाँ पे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है बिकॉज़ वो नंबर नहीं बनता, वो डिजिट ही रह जाता है अगर आप हर नंबर के बीच में कॉमा लगा देंगे तो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स दिए हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर तो यहाँ पे आपको यही दिख रहा है क्योंकि ये 5 डिजिट है, बाकी सारे नंबर 6 डिजिट है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 8 2 ये वाला नंबर। देन ये बाकी के नंबर 6 डिजिट है तो यहाँ पे 1,81,000, 1,28,000, 1,88,000। तो सबसे छोटा तो यही लग रहा है इन तीनों में तो यहाँ पे लिखेंगे 1,28,270। अब 81 और 88 में 81 छोटा है तो 1,81,280 एंड 1,88,027। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में इसको राउंड ऑफ करना है तो ये मैंने राउंड ऑफ का चैप्टर ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है अपने चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 जब करते हैं तो हम सिर्फ वंस के प्लेस वाला नंबर देखते हैं। अब क्योंकि ये नंबर बिलो 5 है, 5 से कम है तो टेंस के प्लेस पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आगे के नंबर सारे एज इट इज़ ही उतर जाते हैं क्योंकि ये बिलो 5 है तो ये टेंस का प्लेस भी सेम ही रहेगा, बस ये जो नंबर है इसकी जगह पे 0 हो जाएगा। अगर ये 1 की जगह 5 या 5 से अबव होता तो टेंस के प्लेस पे हम +1 कर देते, यानी यहाँ पे हो जाता 3 और यहाँ तो 0 ही होता है दोनों की कंडीशन में। तो ये हो गया नियरेस्ट टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ 18। अब फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसे नंबर्स जिसमें 18 आता हो, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसके टेबल में 18 आता है। तो 18 तो
2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में भी आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। तो आप कोई भी 2 फैक्टर लिखना, तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिख दिया, इतना इनफ है। नेक्स्ट है डिफाइन फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर की डेफिनेशंस लिखनी है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करते हैं। 8.3 मल्टीप्लाई बाय 4। सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। 1 डिजिट पे पॉइंट लगा है तो 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। इट मीन्स आंसर आएगा 33.2। इसी तरह बी वाला क्वेश्चन करेंगे। 0.063 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 2 0 ज़ा 0, 1 एज इट इज़ उतर जाएगा, 2 0 ज़ा 0। मल्टीप्लाई हो गया। 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट है तो 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 0.126। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अनलाइक फ्रैक्शन में दिया है, इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले क्या लिखा है 24.48, फिर नेक्स्ट है 29.4, फिर नेक्स्ट है 7.157 एंड लास्ट है 128.3। अब इन सभी नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट इस नंबर में हमें दिख रहा है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है तो हमें बाकी सारे नंबर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट करना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ 3 डिजिट हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 00 बढ़ा देंगे। यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी 00। तो ये सारे नंबर अब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड, जो कि फ्रैक्शन का है। 9 डिवाइडेड बाय 1/8। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 9 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो गया तो 1 की वैल्यू तो कुछ नहीं होती है। यहाँ पे सिंपली 9 8 ज़ा 72 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, जो कि है 2/5 ऑफ ₹80। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2/5 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई 80। तो अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम पहले मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड करते हैं। तो ये ऊपर नीचे जो नंबर है वो डिवाइड में है, इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। यहाँ हमने 5 पढ़ा है लेकिन ये था 8 तो यहाँ कितना बचा 3, 3 0 30, यानी 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम्स में। तो यहाँ पे जो नंबर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज़ 16 2 ज़ा 32 इज़ आंसर। तो ₹32 इज़ आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स 14 और 15 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि 15 और 14 का कॉमन फैक्टर्स 1 आएगा, बिकॉज ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 14 और 15 एक साथ आते हैं। 2 के टेबल में 14 आएगा तो 15 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 15 आता है तो 14 नहीं आता है, 4 के टेबल में दोनों ही नहीं आते, 5 के टेबल में 15 आएगा तो 14 नहीं आएगा, 6 के टेबल में कोई नहीं आता, 7 के टेबल में 14 आएगा तो 15 नहीं आएगा। मीन्स ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 14 15 एक साथ आते हों। तो इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 14 का सारा फैक्टर हमें लिखना होगा तो 14 1 सभी का फैक्टर होता है। 2 के टेबल में 14 आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, फिर 8 9 10 11 12 इन किसी भी टेबल में 14 नहीं आता, डायरेक्ट 14 के टेबल में ही 14 आएगा। तो ये सारे हो गए 14 के फैक्टर्स।
15 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 1, 3, 5 के बाद और किसी के टेबल में 15 नहीं आता, डायरेक्ट 15 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 14 का फैक्टर, ये 15 का फैक्टर। तो इसमें सिर्फ जो नंबर हमें कॉमन मिलने वाला है वो है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1। एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे सिंपली हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 64 एंड 124 दोनों ही 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। देन अगेन 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे आ गया 31। तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 31 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम एज इट इज़ नीचे उतारते जाएंगे। 2 8 जा 16, ये 31 एज इट इज़। 2 4 जा 8, 31 एज इट इज़। 2 2 जा 4, 31 एज इट इज़। 2 1 जा 2, 31 एज इट इज़। अब ये 31 सिर्फ 31 के ही टेबल से जाएगा, क्योंकि 31 प्राइम नंबर होता है। तो 31 1 जा 31। अब इस सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 31। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64 मल्टीप्लाई बाय 31। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 1984। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग एलसीएम मेथड। इसे कंपेयर करना है एलसीएम मेथड से, मीन्स इसमें बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो 3/8 एंड 4/6 है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 8 एंड 6 का। तो यहाँ हम रफ में एलसीएम लेते हैं 8 का एंड 6 का। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, देन 3 1 जा 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम आ जाएगा 24। अब 3/8 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 24। इसी तरह नेक्स्ट नंबर 4/6 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 24। तो 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा बड़ा नंबर आ रहा है 16। इट मीन्स 16/24 है किसका साइड? 4/6 का साइड। तो यहाँ पे 3/8 में और 4/6 में दिस वन इज़ ग्रेटर। तो ये हो गया कंपैरिजन। अभी वीडियो काफ़ी लेंदी जा रहा है, ऑलरेडी 18 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आगे के ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सेक्शन सी का और क्वेश्चन सेक्शन डी के, ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।